अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने एक्सरसाइज को डिस्कस किया था जिसे हमने खत्म किया था रैशनलाइजेशन पे। तो कल देखा था ना, परसों देखा था, सॉरी कल नहीं देखा था। ठीक, तो आज जो हम डिस्कस करते हैं, आज एक एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं, जिस इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना हमें है, रियल नंबर्स एंड डेसिमल एक्सपेंशंस। देखिए, मैंने रियल नंबर्स को डिस्कस किया था, ठीक, तो तेरे समझ रियल नंबर्स पाइस। तो रियल नंबर्स को मैंने डिस्कस किया था। रियल नंबर्स का मतलब जिनमें रैशनल आए और क्या आए, दो टाइप्स के नंबर्स आते हैं उसमें, रैशनल और उन्हें क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है रियल नंबर्स एंड डेसिमल एक्सपेंशंस। मतलब रियल नंबर्स की क्या, डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे मैं समझा देता हूं, देखिए मैंने आपसे कहा 10 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या है हमारे पास, क्या है, एक रियल नंबर है ना। 10 डिवाइड बाई 2 क्या है, रियल नंबर। अगर आप 10 को 2 से डिवाइड करते हो क्या आंसर आता है, 5। इसी तरीके से 5 क्या है मेरे पास, रियल नंबर। अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूं क्या आंसर आता है, 2.5। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्हें डिवीजन नहीं आता होगा पूरा का पूरा। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्हें डिवीजन नहीं आता होगा, ठीक। लेकिन फिर मैं बात कर रहा हूं यहां पे हम कैसे करेंगे, 5 के आप 2 हिस्से करो, कितना कितना आएगा। अगर 2 चॉकलेट है, सॉरी 5 चॉकलेट है, तो 2 आदमी में बांट दिए, 2 बंधु में बांट दिए, कितने कितने आएंगे, ढाई ना। तो 2.5 2.5, ये यहां पे समझ आया 2.5 कैसे आंसर आया। 5 के क्या कर दिए, 2 हिस्से। इस चीज का जो नाम है ना, इसे हम कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डेसिमल। बात समझ आ गई, क्लियर पॉइंट हुआ किसे डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा 7 डिवाइडेड बाई 2, क्या कहा, 7 डिवाइडेड बाई 7 को किससे डिवाइड करो, जरा 7 के 2 हिस्से करो, कितना आएगा, 3.5। ये क्या था मेरे पास, एक रियल नंबर, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब इनकी डेसिमल एक्सपेंशन के साथ होता क्या है, बात समझ में आ रही है, किस किस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन बनती है। क्लियर पॉइंट, डेसिमल एक्सपेंशन की समझ आ गई। जैसे मैंने आपसे कहा 6.25, ये किसी नंबर की तो डेसिमल एक्सपेंशन ही होगी, होगी कि नहीं। मैंने कहा क्या, चलो वो कहां हो गया क्लीन, फिर से समझे, फिर से बे समझाओ उसमें। तो देखो मैंने क्या कहा था, अब इस डेसिमल एक्सपेंशन की मैं जो बात करूंगा ना, डेसिमल, ओ बातें ना बाबा। अब यहां से जो मैं इस डेसिमल एक्सपेंशन की बातें करूंगा, डेसिमल एक्सपेंशन किन नंबर्स की, रियल नंबर्स की। अब बात समझो, देखिए इस डेसिमल एक्सपेंशन को मैंने आपको बता दिया होता क्या है। मतलब सिंपली इतना भी कह सकते हो कि डेसिमल नंबर्स जिस तरीके से होते हैं ना, 6.25735, ठीक है, वैसे नंबर्स। अब यहां पे हमें क्या समझना, पहले हम ये समझेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। क्या, डेसिमल एक्सपेंशंस के कौन कौन से, आई बात समझ में, ठीक है। तो फिर हम कुछ चीजें समझेंगे। मतलब अगर मेरे पास डेसिमल एक्सपेंशन होगी तो उसे मैं फ्रैक्शन में कैसे बदलूंगा, वो चीजें हम समझेंगे, ठीक। पहली बात क्या समझेंगे, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसकी कौन कौन सी टाइप्स है। आई बात समझ में। मैं डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता हूं डीई से। किससे रिप्रेजेंट करता हूं, डीई मतलब डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस डेसिमल एक्सपेंशन की क्या होती है, टाइप्स, 1 2 3, कितनी टाइप्स होंगी, आई बात समझ में। डेसिमल एक्सपेंशन की कितनी टाइप्स है, 3। कौन कौन सी टाइप, एक टाइप होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होती है बाबा, बात समझ में आ रही है कि नहीं। टर्मिनेटिंग, मैं डेसिमल एक्सपेंशन को जगह पे क्या लिखूंगा, टी। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है। देखो मैंने यहां पे क्या किया, अगर मैं यहां से करता हूं एक काम, हमने कौन सी एग्जांपल ली थी, 5, ठीक है। अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूं मेरे पास आंसर क्या आता है, 2.5। अब कोई बंदा जो होगा ना, इस तरीके से ही करते हो ना, तो देखो ये वाला बाहर आता है
ये वाला अंदर आता है, ठीक, इस तरीके से। अब 2 का टेबल पढ़ो, 5 आना चाहिए। 2 के टेबल में 5 आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा तो 2 3 जा 5, तो 2 3 जा 6। तो आप क्या करोगे, 2 2 जा 4। यहां से क्या 5 में से 4 गए तो 1 आया 0। अगर किसी को डिवीजन नहीं आता ना, मैं फिर भी कह रहा हूं कि मैं सिखा दूंगा, गारंटी मैं लेता हूं, ठीक। अगर यहां से 0 आया ना, यहां से पॉइंट आएगा, क्या आएगा, यहां से क्या आएगा, अगर यहां से क्या आएगा, अस्सलाम वालेकुम, क्लास में हूं, क्लास में हूं। तो यहां से क्या आएगा, यहां से आपके पास क्या आएगा, पॉइंट आएगा। तो 2 5 जा 10। तो ये मेरे पास क्या आई, डेसिमल एक्सपेंशन आई कि नहीं। अब ये कौन सी वाली डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक, टर्मिनेटिंग है। देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, खत्म हो, ठीक है, जो खत्म हो। जैसे यहां पे 2.5, इसके आगे कोई है, 2.5 के आगे कोई नंबर है, तो करू का तो कैसे कहा था, 2.5 के आगे कोई नंबर है नहीं है ना, तो इसका मतलब हुआ ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसे कहते हैं, जो क्या हो, जो खत्म। आई बात समझ में, क्लियर पॉइंट। एग्जांपल्स में आप क्या लिख सकते हो, जैसे 2.5 6.53824, आ रही बात समझ में। आप लिख सकते हो 4.7, बाबा मॉडर्न जमाने में रहते, ठीक है, लास्ट में लिखोगे ये रोज से सम टेंशन सागर गैर बेहग ना गैर बियत सोचे से नोट से सम टेंशन, ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो एटसेट्रा सबको बात क्लियर होगी, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की बात क्लियर होगी, तो रस समझ का बात समझ में आ गई। इसके आगे क्या समझना है, इसके आगे मुझे समझना क्या है, इसके आगे मुझे समझना क्या, समझना है क्या, समझना है नॉन टर्मिनेटिंग। देखो इसके आगे मुझे क्या समझना है, बात समझे, अच्छी तरीके से। देखो इसके आगे जो मेरे पास है वो है नॉन टर्मिनेटिंग, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि खत्म ना हो, क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म, बट रिपीटिंग। बट किस किस को बात समझ में आ रही है, मैं कह रहा हूं कि दूसरी वाली डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग, ठीक है, मतलब खत्म नहीं होगी डेसिमल एक्सपेंशन, लेकिन होगी क्या, सबको डाउट आ रही है बात में, कैसे तरह समझ, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन है क्या। अब कैसे देखते हैं, जैसे अगर मैंने कहा ना आपसे, अच्छी तरीके से देखा, मैंने कहा आपसे 10 डिवाइडेड बाई 3, कहा आपसे 10 डिवाइडेड बाई। अब यहां पे अगर आप देखोगे, बात समझना अच्छी तरीके से, देखो मैं 10 को क्या डिवाइड करता हूं, 3 के साथ, 3 3 जा कोई खत्म, 3 3 जा 9। वो कैसे पढ़ोगे, 3 के टेबल में 10 आता है, 3 3 जा 3 4 जा, तो मतलब हमें लेना पड़ता है छोटा वाला, तो 3 3 जा क्या हो गया 9। 10 में से 9 गए तो 1, यहां से 0, यहां से पॉइंट, एक ही बार 0 डालने पे पॉइंट आता है, बाद में आप 1000 0 डालो तो पॉइंट, क्योंकि नंबर में एक ही 0। तो फिर 3 3 जा 9, फिर से 1, फिर से 0, अब पॉइंट आएगा, 3 3 जा यहां से 1 तो 0, 3 3 जा। आपको लग रहा है कहीं पे कि ये खत्म होगा, लग रहा है बात समझा, नहीं लग रहा है ना, तो इसका मतलब हुआ ये जो नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन होगी ये क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं लेकिन रिपीट हो रही है, एक नंबर रिपीट हो रहा है, उसका मान 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा, काचो समझ तरंगे, तो हो रहा है रिपीट, तो इसका मतलब ये हुआ यहां पे आप डॉट 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 डॉट,
जहां पे इस तरीके के डॉट्स आएंगे ना, एक एक पॉइंट को समझना अच्छी तरीके से, जहां पे डॉट्स आएंगे इस तरीके से, उसका मतलब है ये खत्म नहीं हो रहा है। तो मतलब 3.33333 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब है 3 रिपीट होता जा रहा है, कभी खत्म नहीं होगा। आई बात समझ में? तो यहां से मैं क्या कहूंगा, यहां से मैं कहूंगा कि बाबा ये जो है ये 3.333 क्या मेरे पास है, 3.3333333 डॉट डॉट डॉट, ये मेरे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का मतलब क्या है, जो खत्म ना लेकिन, बट देखिए बट की जगह पे मैंने लिख लिया, लेकिन आप लेकिन लिखना, लेकिन क्या हो, अरे बाबा बोलो तो, रिपीट हो। सबको क्लियर? यहां से देखो एक एक पॉइंट को समझना, मैं लिख रहा हूं 3.33333 लिख रहा हूं इस तरीके से, इसी चीज को आप लिख सकते हैं 3.3 बार, इसे कहते हैं बार। क्या कहते हैं, जितने नंबर्स के ऊपर ये बार होगा ना, उतने नंबर्स बाबा रिपीट होते हैं। अगर ये 4 नंबर्स के ऊपर है, मतलब ऐसे मैंने कहा 4.85, कहा ये बार अगर 85 के ऊपर है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 85 क्या हो रहा है मेरे पास, 85 क्या हो रहा है मेरे पास, रिपीट हो रहा है। तो मतलब ये इस तरीके से नहीं होगा क्या, इस तरीके से नहीं होगा क्या? बात समझ आ रही है सबको? आई बात समझ में? डाउट क्लियर? ठीक। अगर मैंने कभी कहा 4.783 783 783 783, ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रही, लेकिन क्या हो रही है। तो इसी चीज को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, 3.7 लिख सकता हूं, बार ऊपर डाल के काम तमाम। आई बात समझे? अब आवा इसके आगे, देखो इसके आगे और एक टाइप, इसको मिटा दूं, आपके बोलने से क्या होगा, मर्जी तो मेरी ही चलेगी ना, आप बोलो या ना बोलो, हमें आपके बोलने के साथ है ही क्या। देखो बाबा इसके आगे देखो, इसके आगे अब लास्ट वाला टाइप पढ़ना है। कौन सा वाला टाइप, क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या मतलब, ना तो खत्म हो रहा है, ना क्या हो रहा है, ना खत्म हो रहा है, ना क्या हो रहा है, ठीक। तो ना खत्म होगा ना रिपीट होगा, जैसे 3.57 892 453 68 डॉट डॉट डॉट, ठीक। अब ये वाली डेसिमल एक्सपेंशन है क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। देखो 85 रिपीट हो रहा है, 7892 45 368, ये मतलब नहीं है कि एक नंबर रिपीट हो, यहां पे मतलब है कि एक इंटरवल पूरा का पूरा रिपीट हो। बात समझ में आ रही है? जैसे यहां पे 85 है, यहां पे भी 85, यहां पे भी 85, यहां पे भी 85, यहां पे भी 85, अगर यहां पे 657 657 657 657, बात समझ में आ रही है? कोई एक नंबर रिपीट होने से रिपीटिंग नहीं होता, बल्कि एक पूरा का पूरा इंटरवल रिपीट होना चाहिए। सबकी डेसिमल एक्सपेंशन का आई समझ में? अब आपको पता भी होगा √5 की डेसिमल एक्सपेंशन यही वाली एक्सपेंशन होती है, √2 यही, √6 यही, पाई की यही। कुछ बात समझ में आ रही है? ये वाली जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, ये इरेशनल नंबर्स की होती है। IR में लिख रहा हूं ना, इरेशनल, जैसे आपने पढ़ा होगा √5 है क्या, इरेशनल। अब जो ये वाले दो है ना, ये दो कौन कौन, ये और ये बाबा होती है रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन। किन नंबर्स की, क्लियर पॉइंट, डेसिमल एक्सपेंशन का टेंशन खत्म। अब देखना, देखो यहां पे आपका रिमाइंडर 0 आता है, यहां पे आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता, यहां पे भी नहीं आता। यहां पे रिमाइंडर क्या आता है, यहां पे नहीं आता, यहां पे। अब कैसे समझा दे, इसको समझाना आपके लिए थोड़ा, आपने पढ़ा नहीं होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, वो
स्क्वायर रूट को निकालने का तरीका वगैरह वो नहीं पढ़ा होगा। तो ये दो मैं बता देता हूं थोड़ा सा ऐसे। देखो मैंने आपको कहा यहां से हमने ये निकाला 2.5, डेसिमल एक्सपेंशन निकाली कि नहीं निकाली। मैं कह रहा हूं कि 5 को डिवाइड किससे कर लो, 2 से। तो आप कैसे करोगे, 5 को बाहर अंदर रख के 2 को 5 को अंदर रख के 2 को बाहर रख के 2 2 जा 1 0 पॉइंट 2 5 जा 10, 10 में से 10 गया, यहां पे मुझे रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर क्या आया। तो इसका मतलब यहां पे रिमाइंडर आपका क्या आना है, रिमाइंडर क्या आना है, जहां पे डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी, तो रिमाइंडर क्या आएगा डिवाइड करने के बाद। आई बात समझ में। अब यहां पे क्या आएगा, यहां पे 0 क्यों नहीं आएगा। देखो हमने 10 को डिवाइड किया था 3 से, 3 3 जा 1 0 पॉइंट, ठीक है, 3 3 जा 1 0, 3 3 जा आ रहा है कहीं पे 0, कहीं पे 0 आ रहा है, कहीं पे 0 आ रहा है। तो इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में रिमाइंडर जो होगा वो 0 नहीं होगा, रिमाइंडर नॉट 0। अच्छा चलो इतनी बातें क्लियर, क्लियर पॉइंट खत्म, डेसिमल एक्सपेंशन का टेंशन। ठीक, अब मुझे एक चीज बताओ, आज क्या इंप्रूवमेंट किस किस को, साकिब क्या चीजें बात की थी इंप्रूवमेंट, हाँ हैंड राइटिंग कोई देख रहा है, देख रहा है कोई तो नहीं, अच्छा होता है का पर तो देखो आगे चलो। देखो अब क्या सीखना है, अब एक हमें पॉइंट सीखना है, अब एक हमें पॉइंट सीखना है। क्या सीखना है, पॉइंट सीखना है। यहां से मैं था इस वाले पूरे के पूरे सेक्शन पे, अब यहां से आगे मेरे पास क्या होगी, हमारे पास देखो अगर मैं आपसे कहता हूं ना 2.5, मैंने कहा एक चीज होती है फ्रैक्शन, क्या होती है, क्या होती है बाबा, आपने पढ़ा होगा ना, पी बाई क्यू क्या है, एक पी बाई क्यू क्या है, एक है कि नहीं। देखो पी बाई क्यू एक फ्रैक्शन है, 2/3 फ्रैक्शन। हमने जब 5 को 2 से डिवाइड किया, ये मेरे पास क्या थी, फ्रैक्शन, ये मेरे पास एक डेसिमल इसकी एक्सपेंशन आ गई थी 2.5, दोनों तो इक्वल है ना। क्या समझता ना, क्या समझता ना, समझता रन कि न। 5/2 मेरे पास है क्या, फ्रैक्शन, मेरे पास 2.5 आया क्या, डेसिमल एक्सपेंशन। अब हमें कुछ चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, जल्दी से करते हैं, जल्दी से, वेटिंग पॉइंट 30 मिनट्स तक क्लियर होना चाहिए। क्या हमें पढ़ना होगा, हमें पढ़ना होगा अगर हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन होगी, हम बाबा फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है, यहां बोलो तो पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखिए फ्रैक्शन क्यों मैं कह रहा हूं, फ्रैक्शन अगर हम ना भी बताए, क्योंकि फ्रैक्शन में जो आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स माइनस वाले नहीं आते, तो आप कह सकते हो पी बाई क्यू की फॉर्म में ना, क्योंकि फिर वहां पे झंझट होता है। तो डेसिमल एक्सपेंशन से कैसे हम जाए, किसमें, पी बाई क्यू की। जैसे मेरे पास दिया हुआ है क्या 2 पॉइंट, ये कैसे हम जाए इसमें, इसकी जो फ्रैक्शन ये है क्या, इसकी फ्रैक्शन ये क्या है, मैं फ्रैक्शन से डेसिमल, मैं डेसिमल एक्सपेंशन से फ्रैक्शन में कैसे जाऊं। मेरे पास है 3.3333 डॉट डॉट डॉट, यहां से मैं कैसे क्या जाऊं, यहां पे जाऊं 10/3, ये है क्या डेसिमल एक्सपेंशन, ये है क्या, क्लियर पॉइंट। क्या सीखना है, हमें सीखना है बाबा डेसिमल एक्सपेंशन से फ्रैक्शन में कैसे जाए, सीखे। ठीक, देखो क्या करना है, मुझे तो नहीं आता, क्या करना है, क्या करना कुछ मुझे है, देखो इसको तो क्राउथ नहीं हल्के आचन हमेशा। देखो आगे चलते हैं, देखते हैं। अगर मेरे पास कुछ, आपको मैं चीजें बता देता हूं,
देखो बाबा, अगर मेरे पास 2.5 है ना, अगर मेरे पास क्या है 2.5, तो इसको मैं कैसे किस में लिखूं, पी बाई क्यू की फॉर्म। देखिए बाबा, आप यहां पे समझे चीजों को। अगर मैं कहता हूं 6.55, मुझे बताओ कितने नंबर्स के बाद डेसिमल है। हमें मेजर करना पड़ता है यहां से, कहां से, मतलब राइट साइड से, 1 और 2 के बाद डेसिमल है। कुछ बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूं 43.5 कितने नंबर्स के बाद डेसिमल है। ये मेजर करना आ गया, गिनना आ गया, आ गया, तो इसके आगे अब मेरे पास है क्या 2.5 है क्या, है क्या, किसमें कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन। कितने नंबर्स के बाद डेसिमल है, 1 के बाद। तो आप एक काम कर दो, 2.5 को 1 के बाद अगर होगा तो 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, नीचे भी मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर। आप कोई बंदा कहेगा डिनोमिनेटर में है ही कुछ नहीं, बाबा जब कुछ नहीं होता तब 1 होता है। तो आप क्या कर दो, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी, क्योंकि 1 नंबर के बाद डेसिमल है तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी। 2 के बाद होगा ऊपर भी 100 से, नीचे भी। 3 के बाद होगा ऊपर भी 100 से, नीचे। सबको क्लियर पॉइंट, क्लियर? तो क्या करूं मैं यहां से, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई, इसको भी किससे मल्टीप्लाई, सबको क्लियर। 2.5 इंटू 10 ये 25 के बराबर होता है, क्योंकि ये इस डेसिमल को एक डिजिट यहां लाएगा, ये 25 बन जाएगा। ये 1 इंटू 10 हो गया 10। जरा बताओ, 5 5 जा 25, 5 2 जा 2.5 की 2.5 डेसिमल एक्सपेंशन। यहां से मेरे पास 5.2 डिवाइड बाई 2 आया कि नहीं, आई बात समझ में, कुछ आया समझ में? अब देखो, अब जिस भी बंदे को इसमें प्रॉब्लम हो रही है ना, इस वाली मल्टीप्लिकेशन में, वीडियो की लिंक देनी मुझे नहीं आएगी वीडियो ना वो अवेलेबल है ना उस पे, तो वो वाले 2 देख लेना आप, उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक? वैसे अगर मुझे आया तो मैं लिंक भी दे दूंगा। किसमें लिंक दूंगा, कस मुझे वीडियो लिंक कस क्या होना डिस्क्रिप्शन जिसने तो तो जैसे मेरे पास अगर होगा, अब समझो बात को, अगर आपके पास होगा इस तरीके से, आपके पास होगा 35 है क्या डेसिमल एक्सपेंशन, तो कैसे करोगे, 35 यहां कुछ नहीं तो 1, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी क्या, तो होगा क्या 35 डिवाइड बाई 10, यहां से 5 7 जा 5 2 जा 10, 7 डिवाइड बाई 2, 7 डिवाइड बाई 2 की वही आई थी, खत्म खेल। अब एक पॉइंट समझना है आपको, अब एक पॉइंट को समझना है। अब अगर ऐसे वाले होंगे तो अब क्या करेंगे, 3.3333। अब कहेगा कोई कि हम किससे मल्टीप्लाई करें। अब कोई बंदा यहां से, मैं एक ही क्वेश्चन इसमें दिखाऊंगा, बाकी देखे तो वो क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है? ऐसे कभी टाइम मिला तो एक अलग से इसकी ट्रिक भी दूंगा। मेरे पास है क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है? अब इसको मैं कैसे कन्वर्ट किस में करूं, पी बाई क्यू की फॉर्म में करूं, वो मुझे मेथड सीखना है। मैंने टर्मिनेटिंग वालों को किया, लेकिन इसको आई बात में, इसको करेंगे, कैसे करेंगे देखो बात सुनिए। अब कोई बंदा कहेगा कि हम मल्टीप्लाई करें, जितने नंबर्स के बाद डेसिमल होगा उतने नंबर से मल्टीप्लाई, ऐसा भी कह सकते हैं ना, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, कह सकते हैं ना, हमने पिछले टाइम पे सीखा था। जरा मुझे बताओ बंदो, कितने नंबर्स के बाद डेसिमल है, ये कभी 3 खत्म होगा, कितने नंबर्स के बाद भी डेसिमल है, कर पाओगे, जिंदगी निपटेगी, ठीक है? जवानी बुढ़ापा बचपना निपटा के तब भी डेसिमल्स के बाद नहीं गिन पाओ। कैसे समझता ना बाखुदा, धर्म से समझ, चलो ठीक। तो इसके आगे अब कैसे करेंगे, फिर कैसे करेंगे फिर, देखो समझो बात को आसानी से। ये मेरे पास क्या है 3.333 है कि नहीं है, देखो क्या करेंगे हम, मैं इस 3.33 को करता हूं x के बराबर, किसके बराबर, देखो ये मैथमेटिक्स में बंदा ये बेचारा
बदनाम है, इसी को लिया जाता है। आपका नाम कौन, कोई बंदा नाम सलमान। सलमान सलमान इक्वल्स 3.3333 डॉट डॉट डॉट, है कि नहीं, है कि नहीं। सलमान को किसके बराबर लिया, इसके बराबर। आपको मेथड मैं एक ही इसी एग्जांपल से मेथड समझाऊंगा। सलमान इक्वल्स 3.333333। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, अच्छी तरीके से आप समझ। अब कितने नंबर्स मेरे पास रिपीट हो रहे हैं, मेरे पास कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, एक नंबर रिपीट हो रहा है। अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो याद रखना आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर दो नंबर रिपीट हो रहे हैं 100, अगर 3000, अगर 4 10,000। क्लियर पॉइंट। कितने नंबर्स के बाद कितना नंबर्स रिपीट हो रहा है, 3 हो रहा है ना, खाली एक नंबर रिपीट हो रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से। यहां सलमान को भी दे दो 10 से मल्टीप्लाई, यहां से भी क्या दे दो 10 से। तो मैं इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो ये बन जाएगा क्या, 10 सलमान बन जाएगा क्या, 10 सलमान। इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अब बहुत सबको डाउट होगा कि बनेगा क्या, क्या देखिए बंदो होगा क्या। अगर मैं कहता हूं ना आपसे, मैंने आपसे कहा 2.5 इंटू 10, ये बना 25 बना। ये डेसिमल गया कहां, ये आया यहां पे, कहां पे, लास्ट में। मतलब एक डिजिट डेसिमल इधर आएगा, बस एक डिजिट क्या आएगा इस तरफ। मतलब अगर डेसिमल यहां पे है ना, ये यहां से होके यहां पे आएगा। क्लियर, डन, आई बात समझ में, कुछ बात समझ में। यहां पे डेसिमल 10 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पे। क्लियर, क्या करूंगा मैं यहां से, मैं लिख सकता हूं 10 सलमान इक्वल्स 3 पॉइंट डॉट डॉट डॉट, कितने भी 3 डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ने। अब यहां पे एक जबरदस्त चीज को समझना है, जबरदस्त चीज को। इस नंबर को अब तोड़ना है, क्या है, कैसे तोड़ना है। आपके पास एक तो ये नंबर आ जाए और बाकी जो रहना है वो रह जाए। मतलब जो यहां पे 3.3333 है ना, वैसा नंबर आ जाए। ठीक है, तोड़ू तोड़ू। अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसको देखो, बात समझना आप, क्या मैं 5 को लिख सकता हूं, क्या मैं 5 को लिख सकता हूं, सॉरी, क्या मैं 5 को लिख सकता हूं 2 + 3, 5 को 2 + 3 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। मैं 3.5 को क्या z+1 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, है ना, लिख z+1। क्या मैं 4.5 को 3 + 1.5 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं 100%। अब यहां पे है क्या, 3.3333 डॉट डॉट डॉट। क्या मैं, मुझे कैसे तोड़ना है, मुझे तो एक ये नंबर आना चाहिए। ये नंबर को मैं अलग करता हूं पहले, 3.3333 डॉट डॉट। ठीक, अब 3 को बाहर निकाला यहां से 3 को क्या निकाला, यहां पे बचेगा क्या, 30। ओ 30 + 3 कितना होगा, 333। ये फिर से वापस तो वही होना है ना, फिर से वही आया कि नहीं आया। क्या मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं इस 30 यहां पे जो ये 3.33.333 है, क्या मैं इसको 30 + 3.3333 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं, है को लिखित कि ना, डन, क्लियर, लिख लूं। तो आप क्या करूंगा, 10 सलमान 10 इक्वल्स क्या, एक तो 30 + 3.3333 डॉट डॉट डॉट। अब क्लियर, आसानी से समझना। ये तो हो गए 10 सलमान, कितने सलमान, यहां से क्या होगा, ये तो हो गया 30 प्लस। जरा मुझे एक बात बताओ, यहां से 3.333 ऊपर किसके बराबर है, कितने सलमान है, एक ही सलमान। जब कोई नहीं होगा तब एक होगा, तो मतलब यहां पे सलमान के बराबर क्या है, 3.3333। जहां पे 3.333 वहां पे सलमान लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना, मैथमेटिक्स का रूल है, लिखा जा सकता है। तो मैं लिखूंगा सलमान। यहां से यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, अगर होगा भी तो, अगर होगा भी तो मैं क्या करूं। देखो आगे,
ये यहां से सलमान क्या है प्लस में, यहां से क्या होगा माइनस में, तो यहां से बन जाएगा 10 सलमान, मैं एस लिख लूं डायरेक्ट मेहरबानी करके, डिवाइडेड बाई 1 सलमान इक्वल्स 30। आई बात समझ में? 10 में से एक गया, 9 सलमान इक्वल्स 30, यहां से 9 मल्टीप्लाई यहां जाके एस इक्वल्स 30 डिवाइड बाई 9, 3 3 जार 3 10 जार 30, 10 डिवाइड बाई 3, एस इक्वल्स 10 डिवाइड बाई 3। किसको पॉइंट क्लियर हुआ? ये मेरे पास क्या थी डेसिमल, फ्रैक्शन में कैसे लिखा, सबको क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ क्या मैंने? क्लियर? ठीक है, तो फिर से एक बार देखो, हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग थी, इसको समझा रहा हूं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैसे कन्वर्ट किया, इसको माना सलमान के बराबर इक्वल्स 3.333, तो फिर क्या किया, सलमान को 10 से मल्टीप्लाई यहां भी किया, यहां भी किया, यहां पे 10 सलमान, यहां पे 33.3333, इस 30.333 को ऐसे तोड़ा, 3 + 3.333, फिर क्या किया, फिर ये जो था ये सलमान के बराबर था, इसकी जगह पे सलमान को लाया, तो यहां से 10 सलमान 30 + 1 सलमान, यहां से ये 1 सलमान पॉजिटिव यहां शिफ्ट किया तो नेगेटिव, 10 सलमान माइनस 1 सलमान, 9 सलमान इक्वल्स 39 मल्टीप्लाई यहां से डिवाइड, तो 3 10s are 30, 3 3s are 9, तो दिस विल बी द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द गिवन, दिस विल बी द फ्रैक्शन फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर। तो वी कंप्लीटेड द इंट्रोडक्शन। अगर कोई पार्ट कोई भी पॉइंट छूटेगा यहां पे वो डिस्कस किस में करेंगे, एक्सरसाइज में। ठीक, क्लियर, डन। तो मिलते हैं कब, कल मिलते हैं।